आज जो है मैं फिर से आपको जो है वो एक मर्तबा इस स्पॉट ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने जब फ़ंड डिपॉज़िट किए तो आपने ये देखें, ये येलो वाला जो वॉलेट्स का वो है आइकन, इस पे आपने आना है। यहाँ पे आपको आपके फंड्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे। यहाँ देखें आप, ये आपको ऊपर फंडिंग, स्पॉट, मार्जिन और फ्यूचर्स, ये सारे जो वॉलेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी देखें मेरे पास फंडिंग वॉलेट में जो है वो थोड़े पैसे पड़े हुए हैं, यानी यूएसडीटी पड़े हुए हैं। इन यूएसडीटी को मैं स्पॉट में ट्रांसफ़र करूँगा ताकि मैं उसमें ट्रेड कर सकूँ। खैर मैं यहाँ से कितना, मिसाल के तौर पे अगर मैं सारे नहीं भी करना चाह रहा तो मैं जो है वो थोड़े से कर लूँगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने यहाँ से यूएसडीटी सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं 500 यूएसडीटी हैं। मैंने कहा मैं 100 जो है वो मेरे स्पॉट वॉलेट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखें मेरे ये 400 रह गए और 100 जो है वो मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर आ गए। ठीक है, ये 100 यूएसडीटी जो है मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर आ गए। अब हम ट्रेड की तरफ जाते हैं। देखें इस पर आपने ये नीचे जो होम का आइकन है इस पर क्लिक करना है। अभी आप होम पे आ गए, खैर इसको भी छोड़ दें, बल्कि मार्केट्स पे आए आप। मार्केट पे आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ से स्पॉट सेलेक्ट करेंगे। स्पॉट सेलेक्ट करें, अब ये देखें ये ऊपर वाली जो बार है जिसमें लिखा हुआ है यूएसडीटी, टीयूएसडी, बीयूएसडी, बीएनबी, बीटीसी ऑल्स, ये सारे ट्रेडिंग पेयर हैं। कि यानी जैसे होता है कि हम कोई भी चीज़ लेने के लिए हम थोड़े पैसे देते हैं और वो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास अगर पैसे नहीं हों, उसके बदले हमारे पास कोई और चीज़ हो, जैसे कि मैं जो है वो कोई भी चीज़ देके कोई दूसरी चीज़ लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए ये हिसाब की चीज़ें, जैसे देखें मैं यूएसडीटी दे के बीटीसी लेना चाहूँगा तो अभी मैं ले सकता हूँ। अगर मेरे पास बीयूएसडी है, यूएसडीटी नहीं है, तो मैं बीयूएसडी दे के भी बीटीसी ले सकता हूँ। ये सारे ट्रेडिंग पेयर्स हैं। खैर अब ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो मैं XRP बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने XRP पे क्लिक किया तो ये XRP का चार्ट आ गया 15 मिनट्स का। मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो जो है वो मैं इसके बाइंग पेज पे आ जाऊँगा। एक तरीका ये है। अच्छा, और एक क्या होता है कि आप ये जहाँ डायरेक्ट ट्रेड पे आए, ये जो नीचे ट्रेड्स लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करके, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन बाय करना है आप उसका नाम यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आए थे उसके ट्रेड की तरफ कि ट्रेड किस तरह से करनी है। अब मैं चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले हम आते हैं मार्केट पे, जो कि सबसे ईजीएस्ट मेथड है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि XRP की अभी जो प्राइस चल रही है, इस करंट प्राइस पे जो है वो XRP बाय हो जाए। अब मेरे पास 100 यूएसडीटी है, मैं चाहता हूँ कि वो $25 का बाय हो जाए या $20 का बाय हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल $20 लिखूँगा और बाय के बटन पे, बाय XRP पे क्लिक करूँगा, ये बाय हो जाएगा। ठीक है, एक ये है। उसके अलावा मैं XRP की स्पेसिफिक अमाउंट ख़रीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 20 XRP जो है ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं ये 20 लिखूँगा, बाय XRP पे क्लिक करूँगा तो अभी ये बाय हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये है, मैं मेरी जो कोई भी अमाउंट है मैं उसका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 200 यूएसडीटी होते हैं, मैं चाहता हूँ 200 यूएसडीटी का 25% जो XRP बाय करें, तो मैं यहाँ से 25% सेलेक्ट करता और XRP जो है उतने बाय होते हैं। मैं चाहूँ तो मैं 100% भी कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक ये हो गया। इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, दूसरा मेथड जो है वो है लिमिट का। लिमिट में क्या है, अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.46। अब अगर मैं कहूँ इसमें कि इसकी प्राइस जब 0.40 हो तो मेरे पास जो है $30 का जो है वो XRP बाय हो जाए, सॉरी $30 का जो है वो XRP बाय हो जाए, तो यहाँ पे नीचे वाली जो अमाउंट है यहाँ पे मैंने 30 लिखा, तो $30 के जो है मेरे 75 XRP आएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसी प्राइस इस XRP की 0.40 होएगी तो मेरे $30 के 75 XRP जो हैं वो बाय हो जाएंगे। अब मैं इस पर बाय XRP पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब जब कभी भी उसकी प्राइस 0.40 आएगी वो XRP जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको थोड़ी सेल की वीडियो बनाने के लिए जो है वो इसको मैं अभी बाय कर लेता हूँ थोड़ा सा। या एक और स्टॉप लिमिट का मेथड भी एक, ये भी मैं आपको इसके साथ साथ समझा देता हूँ। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, ये चलें इसको नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी सेल के लिए मैं आपको मार्केट से मैं थोड़ी सी XRP बाय कर लेता हूँ। मैंने $25 के जो है वो XRP बाय कर लिए। अब ये शो कहाँ पर होंगे, नीचे फंडिंग्स पे मैंने क्लिक किया, देखें ये 25% वो उसके $25 के जो है वो ऑलमोस्ट XRP जो है वो बाय हो गए। अब सेल की तरफ आते हैं।
सेल में क्या है भाई, सिंपल वही है जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अगर मेरे पास 52 XRP हैं, यानी मैंने $25 के ख़रीदे थे, मैं चाहता हूँ कि 50% जो है वो बिक जाए। 25 का ऑलमोस्ट 50% जो है वो इतना ही होता है, 12.5 होता है वैसे तो, खैर क्योंकि हमने हमारा बिल्कुल $25 का वो बाई भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो है इस तरह की अमाउंट आ रही है 12.26। इस पर मैं क्लिक करूँगा सेल XRP, तो ये इंस्टेंटली जो है सेल हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ मैं यहाँ पे 100% भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ 100% सेलेक्ट करूँगा, 24.59 के जो है मेरे XRP बनेंगे। मैं सेल XRP पे क्लिक करूँगा, ये फ़ौरन सेल हो जाएगा। एक तरीका ये है। इसके बाद है लिमिट। अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.46। मैंने कहा इसकी प्राइस जब भी जो है वो 0.50 हो, मेरे सारे XRP जो है बिक जाएँ। सेल XRP पे क्लिक करूँगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैंने कहा यार सारे ना बिकें, 50% बिक जाएँ। यहाँ से मैंने इसको 50% कर लिया। ठीक है, 26 XRP जो है $13 के बिकेंगे। मैंने कहा भाई सेल XRP, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर भी जो है वो प्लेस हो गया। ठीक है, ये थी सिंपल वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको, बल्कि इसी में बता देता हूँ यार, मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं करता। देखें इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉप लिमिट में क्या होता है, हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे मुझे XRP की इन्फो है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई XRP की इन्फो है। मैंने एक ऑर्डर लगाया, मैंने कहा यार अगर ये 0.5 पर जाता है, 0.5 पर जाता है, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल 0.5 जो है वो इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, 0.5 से, क्योंकि उसको वापसी ये रीटेस्ट भी करेगा और रीटेस्ट करने के बाद वापसी ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा जब इसकी प्राइस 0.55 हो, क्योंकि रीटेस्ट रेजिस्टेंस को कर लेगा, दोबारा वापसी ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर जाना लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेड जो है वो मिस हो। तो मैंने कहा जब वापसी पंप होने लगे तो वहाँ से जो है ये मेरा $10 का बाय हो जाए, 10 का नहीं, चलो $50 का बाय हो जाए। मैंने कहा $50 का बाय हो जाए, तो 0.5 इसकी प्राइस जैसे ही होएगी वैसे ही ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब जैसे ही इसकी प्राइस 0.55 होएगी, मेरा जो है वो $27.5 का XRP जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, मैं बाय XRP पे मैंने क्लिक किया, तो ये जो है वो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। ये कहाँ ऑर्डर प्लेस हुआ, ये मैंने आपको ये दिखा दिया। खैर ये सेल लिमिट वाला ऑर्डर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला भी हटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस की तरफ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। खैर ये स्टॉप लिमिट लगी हुई है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसकी प्राइस है 0.46। ठीक है, मैंने कहा जब इसकी प्राइस 0.45 हो जाए तो एक ऑर्डर लगाओ कि 0.43 पर जो है, अगर इसकी प्राइस 0.43 हो, मेरे पास जितने भी XRP हैं वो सारे सेल हो जाएं। तो देखें अगर इसकी 0.43 प्राइस हो जाएगी तो मुझे $2 का लॉस होगा। मैंने कहा भाई मैं इतना ही लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, 0.43 पे जाए तो इसकी प्राइस जो है वो जितने भी XRP मेरे पास हैं वो सेल हो जाए। मैं 50% भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि 50% सेल हो जाए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी बेचना चाहें। अब उसके बाद क्या सीन है, जैसे इसकी प्राइस 0.45 होगी और दोबारा 0.43 पे जाएगी, मेरा XRP सेल हो जाएंगे। अगर 0.43 पे नहीं जाएगी तो ये ऑर्डर जो है मेरा कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि मेरे XRP मेरे पास ही रहेंगे, सेल नहीं होंगे। क्या पता मैं, मेरी किस्मत अच्छी है और वहाँ से XRP की प्राइस जो है वो अप होना शुरू हो जाए। यहाँ से मैं सेल XRP पे क्लिक करूँगा तो ये सेल का ऑर्डर लग जाएगा। खैर फिल वक्त हम जो है हमने XRP जो बाई किए हैं वो मैं उनको आपको सेल करके दिखा देता हूँ कि ये मैं मार्केट पे आया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कि भाई 100% XRP जो है जो मैंने ख़रीदे हैं वो फ़ौरन सेल हो जाएं। मैंने सेल पे क्लिक किया और ये मेरे XRP, सॉरी एक सेकंड में पेज रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि इसका मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर दूँ। मैंने कहा मेरे पास जितने भी XRP हैं वो फ़ौरन सेल हो जाएं, तो ये मैंने सेल के बटन पे क्लिक किया और मेरे सारे XRP जो हैं वो सेल हो गए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सिर्फ 0.9 रह गया कंप्लीट। मोस्टली ऐसा होता है कि फिल नहीं होते, एक आधा रह ही जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी रेफरल से क्या कहते हैं बाइनेंस अकाउंट बनाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे।